हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटेज एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में सेल ओसीटी के का जो स्किल टेस्ट है उसके बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप सभी का जो सीवीटी क्लियर किए हैं उन सबको कंग्रेचुलेसन, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्किल टेस्ट अच्छे से दें और उसमें आपका सिलेक्शन हो। तो यहाँ पे स्किल टेस्ट में बताने वाला हूँ कि क्या क्या पूछा जाता है स्किल टेस्ट में। बस इस सेशन में यही बताने वाला हूँ, स्किल टेस्ट, ठीक है। और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बताऊंगा क्योंकि मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही पता है। बाकी जैसे इलेक्ट्रिकल सिविल वाले भी बोल रहे हैं कि कुछ उनको बताने के लिए, तो थोड़ा सा मैं बाकी ब्रांच का भी हिंट दे देता हूं कि क्या क्या पूछा जाएगा। बाकी बहुत ज्यादा मुझे दूसरे टॉपिक के बारे में नॉलेज तो नहीं है, बट जो भी होगा मैं हिंट दे दूंगा कि क्या क्या उनके लिए भी पूछा जाएगा। बाकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पूरा बताऊंगा क्या क्या पूछा जाता है, इससे पहले क्या पूछा गया है। ओके, तो देखिए टॉपिक फॉर स्किल टेस्ट है। इसके पहले एक चीज और मैं बता देता हूं कि अभी इस वीडियो में सिर्फ मैं टॉपिक बताने वाला हूं, कौन कौन सा टॉपिक आपको रेडी करना है। अगर आप लोग में से कोई चाहता हो कि मैं स्किल टेस्ट का 2-3 क्लास लूं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि स्किल टेस्ट का मैं 2-3 क्लास लूं, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन जो है ट्विटलेज एकेडमी का ऐप पे वो क्लास होगा लाइव। तो ट्विटलेज एकेडमी का ऐप ऐप जो है डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और उसके बाद वहां चैट का ऑप्शन आएगा। चैट ऑप्शन में आपको मैसेज करना है कि आपको स्किल टेस्ट देना है, या व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसका भी लिंक है, वहां भी आपको बताना है कि आपको स्किल टेस्ट देना है। तो आपको स्किल टेस्ट में जो है ऐड करेंगे वहां पे, ठीक है। आपको एक आईडी और फोटो लगेगा, आपको स्किल टेस्ट के बैच में ऐड करेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। 2-3 क्लास अगर जरूरत होगी जितना उतना लेंगे, उसमें डिटेल में बताएंगे। जो भी मैं टॉपिक आज बताने वाला हूँ उसकी के बारे में डिटेल में बताएंगे, क्या क्या कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जरूर बताइएगा आपको। ओके, तो देखिए सबसे पहले टॉपिक का नाम लेते हैं। जो बहुत सारे स्टूडेंट से मुझे पहले भी बात हुआ है जो स्किल टेस्ट देकर आते हैं। अभी पहले का जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्या क्या स्किल टेस्ट में पूछा जाता है, वो सब चीज यहाँ पे बताऊंगा। एक टाइप का स्किल टेस्ट जो होता है वो इंटरव्यू के टाइप का होता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। जैसे कोई भी डिवाइस है मैकेनिकल से है, मैकेनिकल का कोई भी डिवाइस इक्विपमेंट आपके सामने रख दिया जाएगा और एक एक चीज पूछा जाएगा कि इससे क्या होता है। नाम ही पूछ लिया जाएगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ दूसरे ब्रांच के लिए। तो दूसरे ब्रांच को यही बोलूंगा, आप इलेक्ट्रिकल से सिविल से हैं, तो आपके इलेक्ट्रिकल सिविल में जितने भी इक्विपमेंट डिवाइसेस यूज होता है मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है, वो सारे डिवाइस इक्विपमेंट जो है आपको लर्न करके अच्छे तरीके से जाना है। आप एक बार मैकेनिकल का भी देख लेंगे ना कि क्या क्या मैं बता रहा हूं, तो आप सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले समझ जाएंगे कि उनको क्या क्या लर्न करके जाना है, ठीक है। तो देखिए मैकेनिकल का टॉपिक है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर बताऊं मैं तो वर्नियर कैलिपर, थोड़ा सा इसको पतला करते हैं। ओके, वर्नियर कैलिपर से बहुत ज्यादा पूछा गया है, वर्नियर कैलिपर, ठीक है। इसको आपको वर्नियर कैलिपर सीधे हाथ में दे दिया जाएगा, टेबल पे रहेगा, आपको पूछा जाएगा कि इसमें क्या है, लिस्ट काउंट क्या है, क्या बोलते हैं, क्या मेजर करते हैं, तो ये सारे चीजें पढ़ना पड़ेगा। जब तक स्किल टेस्ट मैं नहीं चालू करता हूं, जो भी टॉपिक बताता हूं आप आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा कि ये आपको पढ़ना है। थ्योरी भी पढ़ के रखेंगे तो बहुत सारा चीज आपको नॉलेज हो जाएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, इमेजेस जो है वो गूगल से सर्च करके भी देख सकते हैं, उसके थ्रू भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। और डिवाइस जितने हैं, हो सकता है मेरे से कुछ कुछ छूट भी जाए, माइक्रोमीटर, ठीक है, कंपरेटर, ये सारे चीज नॉलेज होना चाहिए। साइन गेज ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और यहां प्रोडक्शन में जाएंगे तो गो गेज एंड नो गेज के बारे में पूछा जाएगा। गो गेज एंड नो गेज ये आपने सुना होगा कहीं, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो रहा क्या, गेज, ओके, ये पूछा जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है आयरन कार्बन डायग्राम।
ये कुछ स्टूडेंट से ये भी पूछा गया है लास्ट ईयर, आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है। अब कैसे स्टील प्लांट है सेल, तो ये सब चीजें पूछा जा सकता है। फिर से हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, उसके जितने टाइप हैं वो हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील, ठीक है, टाइप्स, जितने टाइप्स है, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, ये सारे चीजें यहां से भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसका कम चांस है। आयरन कार्बन डायग्राम पूरा अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, और जितने प्रैक्टिकल चीज है ना उतना आपको लर्न करना पड़ेगा। फिर से देखिए, आपको लेथ मशीन का पूरा डिटेल आपको पढ़कर जाना होगा। हो सकता है कि आपको वर्कशॉप में सीधे लेकर जाएंगे, लेथ मशीन के सामने खड़ा कर देंगे और एक एक चीज का नाम पूछेंगे कि इसको किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। या फिर डायग्राम ही रख देंगे आपके टेबल के सामने, या प्रोटोटाइप उनके टेबल पे ही लेथ मशीन होगा, ठीक है, रहता है ऐसा, और वहीं से पूछ देंगे किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो लेथ मशीन का पूरा नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। नोमेनक्लेचर मतलब होता है उसकी नामकरण, किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद मिलिंग मशीन, इसके बारे में भी आपको पूरा जानना है। मिलिंग मशीन, इसके टूल्स कौन कौन से होते हैं ये भी आपको जानना होगा। टाइप्स ऑफ टूल्स, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा बता देता हूं यहां पे, ड्रिल मशीन, ठीक है। कटिंग टूल के बारे में पूछा जा सकता है। कटिंग टूल्स नोमेनक्लेचर जो है इसके बारे में आपको पढ़कर जाना चाहिए, ठीक है। जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, डबल पॉइंट कटिंग टूल, डबल पॉइंट कटिंग टूल्स, ये सारे चीजें आपको पढ़ के जाना है। हो सकता है कि कुछ चीजें छूट भी जा रहा हो तो वो भी आपको पढ़ के जाना है। डेफिनेशन जो है एक एक चीज का वो आपको पढ़ कर जाना है, और इसके साथ ऑब्जेक्टिव जो है, छोटे छोटे जो चीजें हैं वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर किसी भी टॉपिक के अंदर वो जाते हैं तो उससे उन लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एसी वगैरह भी पूछ सकते हैं, बट सबसे ज्यादा ये जो मैं बताया हूं ना, ये लास्ट अभी तक जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मेरा पहले से और जो इतने स्टूडेंट बता रहे हैं, ये सब चीजें बताया कि ये सारे चीजें जो है उनसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें के बारे में तो एक बार ध्यान दे देना है, और आज से इसके बारे में थोड़ा पढ़ने लग जाना है, ठीक है। और इसके साथ साथ थोड़ा टॉपिक जो है, उसके टॉपिक को भी थोड़ा कुछ चीजें जो छोटे छोटे चीजें होता है वो आपको पढ़ना जरूरी है। और थर्मोमीटर के बारे में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थर्मोमीटर, ठीक है। थर्मोकपल, थर्मोमीटर एंड थर्मोकपल का डिफरेंस पूछा जा सकता है, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, तो ये जितने मुझे याद आ रहा है इतना आपको बताया हूँ, जो लास्ट ईयर आपसे पूछा गया है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल के अगर कोई होंगे तो उनको आप समझ गया होगा कि एम मीटर, करंट मीटर, ये कुछ डिवाइस उनका होता है, मेजरमेंट डिवाइस, तो वही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हो सकता है प्रैक्टिकली आपसे पूछा जाएगा। स्किल टेस्ट का मतलब वही होता है, ठीक है। बहुत सारे टूल्स है, मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग टूल्स है, वर्कशॉप में आपने काम किया होगा, प्रैक्टिकल किया होगा ना वर्कशॉप में। डिप्लोमा लेवल से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रैक्टिकली उनको अच्छा नॉलेज होता है बीटेक से ज्यादा। तो डिप्लोमा में आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे, बहुत सारे कॉलेज में तो नहीं भी किए बच्चे, बट किए होंगे। तो हाँ, वेल्डिंग का डिवाइस जो है, वेल्डिंग का जो है वो सारा चीजें पूछ सकते हैं कि किसको क्या बोलते हैं, क्या क्या जरूरत होता है, इसके बारे में पूछ सकते हैं वर्कशॉप में। यानी जितने आप टूल देखे होंगे ना, बहुत सारा चीजें मुझे याद भी नहीं आ रहा, बट एक डिटेल मैं वीडियो बनाऊंगा तो एक एक चीज जो भी रहेगा तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन मैं जो भी बताऊंगा क्या आपको सिर्फ फोटो दिखाकर और उसके नोमेनक्लेचर बताऊंगा, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आपको याद रहना चाहिए। जैसे वर्नियर कैलिपर की बात करें तो इसका लिस्ट काउंट पूछ सकता है, क्या क्या मेजर करता है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वैसे ही वर्कशॉप में जितने आपके प्रैक्टिकल चीज होता है, चीजल, हैमर,
छेनी हथौड़ी जो भी रहता है वो, अभी मुझे उतना से ये याद नहीं है, वो सब चीज जो है आपको जान के समझ के जाना है, ठीक है। यहाँ तक कि मेजरमेंट टेप में भी आपसे पूछ सकते हैं कि इंच वाला कौन सा है और सेंटीमीटर वाला कौन सा है, 1 सेंटीमीटर में कितने mm होता है, ठीक है। ये सारे चीजें पूछ सकते हैं। यहाँ पे है क्या, देखो यहाँ पे है मेरे पास, मैं रखता हूँ कुछ कुछ चीजें। अब जैसे टेप मेजरमेंट, ये भी मतलब टूल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं कि टेप में जो है आपको मतलब दिखाएंगे उनके पास जो भी होगा, ये वो इंच वाला कौन सा है, सेंटीमीटर वाला कौन सा है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होता है, 1 इंच में कितना mm होता है। तो ये सारे भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। यहाँ पे पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, बड़े बड़े जो लिखा रहता है 1 2 3 4 ये इंच में होता है, ठीक है। ये छोटे छोटे जो लिखा रहता है 1 2 3 4 नीचे में, वो सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। उसके अंदर जो होता है छोटा छोटा वो mm में होता है, ठीक है। तो ये सब भी देकर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रैक्टिकली जितना नॉलेज गेन कर सकते हैं उतना प्रैक्टिकली गेन करके जाना है, और आपको अभी वेट करना है स्किल टेस्ट का टाइम कब आता है, और इस हिसाब से पढ़ने लग जाना है। और साथ साथ आपके टॉपिक को भी जो है डिटेल में भी कंसेप्ट जो है पढ़ते रहना है। हो सकता है कि किसी सब्जेक्ट में जाकर वो क्वेश्चन पूछ ले, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। एक तरह से सोचना है कि ये इंटरव्यू है, ठीक है। इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है, बट है तो ठीक है 1:3 के रेशियो में शायद बुलाया है, तो हर 3 स्टूडेंट पे एक ही स्टूडेंट को सिलेक्ट करने वाला, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन भी करके जाना है और डरना नहीं है, अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन करके जाना है। जो अगर आपको नहीं आता सीधे बोलना है कि नहीं आता है, जो आता है वो बताना है, जो नहीं आता नहीं बताना है, या फिर बोलना है सर कोई दूसरा चीज पूछिए इसके बारे में नहीं पता। गोल गोल घुमाने की कोशिश नहीं करना है, आधा अधूरा पता है आधा अधूरा नहीं बताना है, ठीक है। अच्छे से जो भी बताना अच्छे से बताना है, राइट। तो ये चीजें बता दिया मोटा मोटी जितना मुझे ध्यान में आ रहा। इसके बाद जो है एप्लीकेशन पे 2-3 लाइव क्लास अगर मैं लेता हूं तो डिटेल में भी और बता दूंगा, तो उसके लिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के भी शेयर भी कर दीजिएगा, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।